नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा महानगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल द्वारा कबीरचौरा महिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया सम्मानित। श्रृंगार गौरी के दर्शन हेतु कोर्ट में याचिका दायर करने वाले 5 लोगों का हुआ सम्मान। जलकल विभाग के जीएम ने पक्के महाल का निरीक्षण करते हुए लोगों से जानी समस्याएं। और कर्नाटक से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आई महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा महानगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल द्वारा कबीरचौरा महिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण सहित कार्य के प्रति समर्पित होने पर कोरोना काल से लेकर अभी तक जगह जगह स्वास्थ्यकर्मी व चिकित्सकों का सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में कबीरचौरा महिला अस्पताल में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी रहे। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को माल्यार्पण कर तथा अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया तथा उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक संजय केशरी, शंकर साहू, अशोक यादव, डॉक्टर राजेश्वर सिंह, अनंत राज गुप्ता इत्यादि स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। उधर जा रहे थे आप लोग, इधर घूम रही हैं, जब इधर आ रहे तो उधर चलिए। ये लोग सब लोग कोरोना पॉजिटिव हो गया था। इधर यार ओम प्रकाश राय जी फार्मासिस्ट, ओम प्रकाश राय जी आइए। कहीं बिजी होंगे? नहीं मंत्री जी के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 8 वर्ष पूरे होने, प्रधानमंत्री काल के उनके 8 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी संगठन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उसी क्रम में आज स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर के दक्षिणी विधानसभा के लोगों द्वारा रखा गया था। इस कार्यक्रम को यहाँ पर कबीरचौरा अस्पताल महिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय में ऐसे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे सम्मानित चिकित्सक लोगों को, जो डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना काल में या वैसे भी लगातार अनवरत सेवा देते रहते हैं, सबके सम्मान का कार्यक्रम किया गया और सबके प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कृतज्ञता का भाव है, उस भाव को प्रेषित किया गया। सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित। श्रृंगार गौरी के दर्शन हेतु कोर्ट में याचिका दायर करने वाले 5 लोगों को सम्मानित किया गया। भारतीय ब्राह्मण धर्म द्वारा काशी की उन 5 महान विभूतियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस दौरान याचिका दायर करने वाले सभी लोगों का माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष शालिनी गोस्वामी, पूर्वांचल अध्यक्ष सोनम द्विवेदी, जिला अध्यक्ष प्रज्ञा मिश्रा एवं समाज के कई लोग सम्मिलित हुए। भारतीय ब्राह्मण के परिषद द्वारा आज यहाँ पे किस तरीके के आज संगठन ने ये आज हमारी जो ये तीनों विचारों बहनें जो इन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया, जो कि हम लोग आधा अधूरा गेम था कि हमारे बाबा कहाँ गुम थे। और 4 सालों से हम लोग लगातार सभी के मन में ये भ्रांति थी कि बाबा हैं कहाँ, कुछ अलग अलग भ्रांतियाँ थी, लेकिन इन बहनों ने हम लोगों को प्रत्यक्ष बताया कि बाबा हैं और बाबा को छिपाया गया। बाबा को, जैसा डॉक्टर साहब ने भी अभी पूरी वृत्तांत आप लोगों को सुनाया,
और अखिल भारतीय ब्राह्मण धर्म परिषद इनके साथ पूरी अखिल भारतीय ब्राह्मण पूरे भारत के हम लोगों के संगठन इनके साथ समर्थन करता है। इनके कदम से कदम हम लोग संगठन का साथ देने को तैयार है। बिल्कुल, अभी आपने कहा कि बाबा को ढूंढ रहे थे, अभी आपका ही शब्द था, तो मतलब बाबा को कैसे हाथ से ढूंढ रहे थे? महिला शक्ति ने ढूंढ निकाला है। हाँ, ये कहा गया कि जो मतलब आधी शक्ति हैं वो, उनके बिना वो पूरा नहीं हो सकता और उन्हीं के द्वारा खोजा गया। आधी नारी स्वर्ग ही के ही द्वारा बाबा जहाँ थे हम लोगों को जानकारी हुई उन्हीं के माध्यम से, और समाज को भी हुआ कि बाबा मिले। और न्यायालय से क्या जवाब आएगा? हमको न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय हम लोगों के साथ होगा, जो भी न्याय होगा वो बाबा हमको मिलेंगे। जलकल विभाग के जीएम ने पक्के महाल क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए लोगों से उनकी समस्याएं जानी। शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी के आदेश पर सोमवार की अल सुबह नगर निगम के जनरल मैनेजर राघवेंद्र कुमार ने टीम के साथ पक्के महाल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने धर्मकूप, मीरघाट, अहिराने व डोम बस्ती के साथ कालिका गली, त्रिपुरा भैरवी आदि इलाकों में पेयजल व सीवर समस्या का हाल जाना। इस दौरान जीएम ने घरों में ऊपर तक जाकर पेयजल सप्लाई का फोर्स, नलों में आ रहे दूषित पानी को हाथ में लेकर परीक्षण किया। साथ ही मोहल्ले के लोगों से बातचीत कर न केवल समस्याएं सुनी बल्कि डायरी में तमाम शिकायतें भी नोट करके उसके त्वरित निदान के लिए संबंधित विभाग के जिम्मेदारों को भी समस्या के तत्काल निस्तारण हेतु फोन पर ताकीद किया। इसके बाद वे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के सरस्वती फाटक 2 नंबर गेट से अंदर जाकर उस जगह को भी देखा जहां कॉरिडोर बनने के पूर्व बगीचे में लगे ट्यूबवेल से पेयजल सप्लाई होती थी। जीएम ने इलाके की जल समस्या के निदान के लिए उसी जगह पर पुनः नया ट्यूबवेल लगवाने की बात कही। निरीक्षण में रमेश तिवारी, पंडित पवन शुक्ल, पंडित वेद मूर्ति शास्त्री, पंडित संदीप त्रिपाठी समेत दर्जनों लोग शामिल रहे। कर्नाटक से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आई महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। चौक थाना अंतर्गत सिंधिया घाट पर कर्नाटक से बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आई 58 वर्षीय आशा नामक महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई। परिजनों द्वारा उन्हें कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। परिजन का कहना है कि उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन किया, इसके बाद गंगा घाट गए। इसी बीच उनकी तबीयत खराब हो गई और यहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कल एक लड़का है जो घाट से टोटो पे अपने लाता है और मैं कभी सौरा सड़क पे था, इनको देखा ये गाड़ी में बीचों बीच फंसी हुई थी और इनको कोई छू नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैं घबराहट में चिल्लाता हूँ, 2-4 लोग को बुलाता हूँ, उनको निकालता हूँ, उनको अंदर एडमिट कराता हूँ जहाँ उनकी हालत सीरियस थी। डॉक्टर लोगों ने उनको ऑक्सीजन लगाया, पानी लगाया और आधा 1 घंटा बाद इनके घर वाले कहे कि हमें प्राइवेट जाना है, तो प्राइवेट के लिए एम्बुलेंस बुलाया और एम्बुलेंस जब आई उनको ऑक्सीजन बाहर निकला तो माता जी का तबीयत बिगड़ गया। तबीयत बिगड़ने के बाद उनके मुंह से ब्लड आने लगा, उनके मुंह से ब्लड आने लगा। उसी में हार्ट अटैक जिसे बोला जाता है, हमें तो यही लग रहा है उनको हार्ट अटैक हो गया और उनका प्राण निकल गया। जैसा बताया गया कि धूप भी लगा है उनको। जी, धूप लगा है। हार्ट अटैक हुआ कि धूप लग गया? धूप लगा। हमें तो लग रहा है जब लास्ट में जान निकल रही थी तड़प तड़प के, तो ब्लड मुंह से निकल रहा था। जी, ब्लड निकल, दांत अपने दांत से ही काट रही थी और कारण अभी कुछ समझ में नहीं है। कारण कुछ समझ में नहीं है। धूप लगने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। क्या हुआ है, पूरा घटना क्या हुआ है? पूरा क्या घटना हुआ नहीं, क्या नहीं, धूप लगा है, थोड़ा धूप लगा है। फिर उनको मंदिर गए थे और भगवान का दर्शन करे, बाद में उन्हें प्रसाद लिए, गंगा माँ का दर्शन करे, आ रहे थे, रास्ते में ये तब फिर तबीयत गड़बड़ हो गया। कितना देर इलाज चला होगा? घंटा 1.5 घंटा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। द सेंट्रल फिजिकल इंस्टीट्यूट का वार्षिकोत्सव मनाया गया। मदनपुरा स्थित सेंट्रल फिजिकल इंस्टीट्यूट की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर योग, जिम्नास्टिक, मार्शल आर्ट इत्यादि का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। संस्था के अध्यक्ष उत्तम राय चौधरी ने सभी प्रतियोगियों का स्वागत किया एवं उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, सौरभ भट्टाचार्य सहित इंस्टीट्यूट के सभी सदस्य उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर पार्टी के कार्यों से लोगों को अवगत कराया गया। आम आदमी पार्टी द्वारा भुवनेश्वर नगर कॉलोनी अर्दिली बाजार से भोजूबीर तिराहे तक एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे और दिल्ली एवं पंजाब सरकार द्वारा किए गए जनहित के कार्यों को तख्तियों, पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। लोगों से पार्टी से जुड़ने की अपील भी की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवकांत वर्मा ने की। नेतृत्व व्यापार प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल ने किया। जिला प्रभारी पवन तिवारी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर प्रमुख रूप से कैलाश पटेल, घनश्याम पांडे, अखिलेश पांडे, कृष्णकांत तिवारी इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। आज ये श्रृंखला जो लगाई गई है, इसका क्या उद्देश्य है? आज ये श्रृंखला हमने इसलिए मानव श्रृंखला से आयोजित की है कि चूँकि आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर हम ये मानव श्रृंखला इस शहर के विभिन्न विधानसभाओं में लगा रहे हैं। आज ये दूसरी मानव श्रृंखला है जिसमें हम तख्तियों और बैनर के माध्यम से हम जनता को अपने किए गए कार्यों को बता रहे हैं, जो पंजाब में किया, जो दिल्ली में किया, और साथ ही साथ आगामी चुनाव के लिए हम लोगों को बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई नहीं है। जो हमने कहा सो किया। और इसी के साथ साथ आज सदस्यता अभियान भी चला हमारा। काफ़ी लोग पार्टी के सदस्य बने, कुछ नए सदस्य साथी आज यहाँ भी आए हुए हैं। कितने लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया? सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। और साथ ही साथ हम यहाँ के वर्तमान सांसद जी को संदेश देना चाहते हैं कि आप भ्रम, भाषण, भ्रमण, भय, भ्रष्टाचार की राजनीति अब इस देश को स्वीकार्य नहीं है। हमें अब कर्म वाली राजनीति चाहिए, कर्म वाली राजनीति चाहिए। भरम और धर्म की राजनीति से इस देश का बंटाधार हो रहा है, हो चुका है। और ये आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सब कुछ जमीनी तौर पर सच्चाई के साथ कह रही है। आपने देखा होगा कश्मीरी पंडितों को, जब 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे थी, समर्थन की सरकार थी भाजपा के, तब पलायन उनको भगाया गया, मारा गया। आज फिर उनको मारा जा रहा है। और ये लोग एक मूवी दिखाते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं उनके दर्द पे, और हम लोग असली काम करते हैं। जो कुछ हमने दिल्ली में किया है, पंजाब में किया, वही सब कुछ हम उत्तर प्रदेश में भी लागू करेंगे और पूरी मजबूती से लागू करेंगे। आज पूरा देश हमारा इंतजार कर रहा है। हमारी जगह जगह बड़ी बड़ी रैलियाँ, आपने देखा होगा अभी गुजरात में हमने रैली की, हमने हिमाचल में रैली की। तमाम जगह हम मजबूती से संगठन विस्तार कर रहे हैं और आगामी दिनों में आम आदमी पार्टी इस देश के आम आदमी को एक सबसे मजबूत विकल्प देगी। इस देश की जनता भी कहने लगी है। नई दिल्ली वाराणसी सांसद मोदी जी का क्षेत्र है। यहाँ के काशीवासियों को इस को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी का जो विकास है वो कॉस्मेटिक है, नकली है, और आम आदमी पार्टी का जो विकास मॉडल है वो असली है, वो जमीनी है। और ये हमने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में हम कर रहे हैं। और आप दिखा दीजिए बनारस में कितने विद्यालय अच्छे हैं। विद्यालयों में आप अध्यापक नहीं पाएंगे, बिजली नहीं पाएंगे, पानी का नल नहीं पाएंगे। अस्पतालों में देखिए रोज मर रहे हैं। और आज दिल्ली में जाके आप देखिए, कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति जाके दिल्ली में इलाज करा ले, सारी चिकित्सा सुविधा उसमें निःशुल्क है। तो वही मॉडल हम यहाँ लागू करेंगे। योगी सरकार तो कहती है हमने काफी विकास किया हुआ है। ये तो भाई कह रहे हैं ना। अब जमीन में देखिए ना, अभी बच्ची मर गई अस्पताल में, अभी महिला के साथ, महिला पुलिस अधिकारी के साथ दुराचार किया जा रहा है थाने के भीतर। अभी एक न्यायिक सेवा में लगी हुई महिला, उसको भी दरोगा ने उसके साथ दुराचार किया थाने के भीतर। ये क्या वास्तविक विकास है? ये दिखावटी और नकली विकास है। आज बच्चे मर रहे, लखीमपुर घटनाएं देखिए, चंदौली की घटना देखिए। न महिला सुरक्षित है, न रोजगार है। आज उत्तर प्रदेश अपराध के आंकड़ों में नंबर 1 है। आज उत्तर प्रदेश भुखमरी के मामले में नंबर 1 है। आज हमारा देश पर्यावरण की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं कि पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। आज आप देखिए, हम 180वें पायदान पे खड़े हैं। हमारा 180 लोगों की लिस्ट जारी हुई है पर्यावरण के मामले में, हम सबसे निचले पायदान। यहाँ जो जागरूकता रैली निकाली गई है मानव श्रृंखला बना करके, आप क्या, इसका क्या उद्देश्य है? ऐसा है, इसका उद्देश्य है कि जो बनारस की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के कामों को नहीं जान रही है, नहीं जान पा रही है, और इसका सबसे बड़ा श्रेय है कि मीडिया जो सिर्फ मोदी जी और कुछ भारतीय जनता पार्टी के न्यूज़ों को चलाने में जो व्यस्त हैं,
उसके वजह से जो नहीं जान पा रही है कि जनता, हम लोग यहाँ के जितने भी लोग हैं, यहाँ के लोगों को जनाना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी क्या काम कर रही है। दिल्ली में जिस तरह के जो भी काम किए हैं उसको दर्शाने और दिखाने के लिए हम लोग आज मानव श्रृंखला बनाए हैं। आज ये दूसरी मानव श्रृंखला है। हम लोग वार्डों तक इसको लेके जाएंगे और हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई तूफानों से है, बेवजह लहरों शोर ना करें। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। मिर्जा मुराद बेनीपुर गांव के वंचित समुदाय की बस्ती में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाया। बाल श्रम को रोकने के लिए बाल मजदूरी अभिशाप है, जन जन ने ठाना है, बाल श्रम मिटाना है आदि कई नारों के साथ लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं, उनके द्वारा बाल मजदूरी करवाना, शिक्षा से दूर रखना अपराध की श्रेणी में आता है। बच्चों के हक अधिकार के लिए लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है। इस मौके पर श्रद्धा, माया, रितेश, आरुष इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इस समय मैं बेनीपुर में बाल श्रम दिवस पे, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रमिक दिवस पे बच्चों का जो कार्यक्रम था वो कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ हमारी मजदूर बहनें हैं, उन्हीं के बच्चों के साथ मैं बाल श्रमिक दिवस कार्यक्रम की हूँ। बच्चों से बाल श्रम न कराने, बच्चों से हम लोग चाहते हैं कि काम ना करवाएं, उनके हाथों में कलम थमाए ताकि वो शिक्षा के ओर बढ़े। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा महानगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल द्वारा कबीरचौरा महिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया सम्मानित। श्रृंगार गौरी के दर्शन हेतु कोर्ट में याचिका दायर करने वाले 5 लोगों का हुआ सम्मान। जलकल विभाग के जीएम ने पक्के महाल का निरीक्षण करते हुए लोगों से जानी समस्याएं। और कर्नाटक से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आई महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई मौत। तो आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।